नमस्कार दोस्तों, राकेश सार यूट्यूब टूर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एक नोटिफिकेशन आया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। दोस्तों रायपुर थाना रोड निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जयपुर देहरादून, रायपुर देहरादून। इसमें दोस्तों विज्ञापन आया दिनांक 05 दिसंबर 2023 को। इसमें गए वैकेंसी चयनित हेतु उत्तराखंड के लिए इंटरमीडिएट मतलब 10th के लेवल पर है दोस्तों। और दोस्तों इसकी विज्ञापन की प्रकाशन तिथि की गई थी 5 दिसंबर 2023 को। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि शुरुआत 11 दिसंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। दोस्तों ये तिथि जरूर याद रखना, 31 दिसंबर और 11 दिसंबर। और दोस्तों फिर ऑनलाइन आवेदन के संशोधन करने के लिए तिथि और अवधि, अगर किसी का कुछ गलत हो गया हो तो 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में कर सकता है। लिखित परीक्षा का अनुमानित 31 जनवरी दे रखी है, अनुमानित दे रखी है, कन्फर्म नहीं दे रखी है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें गए समूह में वैकेंसी है परिवहन आरक्षक 118 पद पर, और आबकारी सिपाही के लिए है 100 रिक्त पद पर। दोस्तों कार्यालय आबकारी आयुक्त उप आबकारी निरीक्षक 14 पदों के लिए है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पतन नगर में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 की 2 वैकेंसी हैं। महिला कल्याण विभाग के गृह माता हाउस कीपर रिक्त 2 पद हैं। टोटल कुल पद हैं 236 पद। दोस्तों काफ़ी पद हैं। और दोस्तों इसके द्वारा हम फिर से मैं लास्ट डेट दोहरा देता हूँ दोस्तों, 31/12/2023 है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड की प्रतियोगिता परीक्षा करवाई जाती है। ऑफलाइन भी करवा सकते हैं या ऑनलाइन, दोनों में करवा सकते हैं, अभी कुछ इसका वो नहीं है। और दोस्तों दैनिक भास्कर, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के अभ्यर्थियों को जिनकी तरह ऑनलाइन आवेदन दिए जाएंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर और SMS ईमेल उपलब्ध कराई जाएगी। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी दे रखी है, अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण सूचना भी आयोग की वेबसाइट, ईमेल या SMS से ही मिलेगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र से स्वयं के फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर व ईमेल ही भरे, ताकि उसके पास जो भी मैसेज आए वो उनके स्वयं के पास आए जब भी नोटिस का कोई रिजल्ट आए दोस्तों। अब दोस्तों इसमें देखते हैं क्या क्या पदों पर कौन कौन सी वैकेंसी है, कितने कितने। दोस्तों कास्ट वाइज आप देख लेना, मैं बताता हूँ कहाँ पर कितनी पोस्टें हैं दोस्तों। आरक्षित, इसमें आरक्षित परिवहन में लिए प्रयुक्त आयुक्त संगठन के लिए 118 पोस्ट है, जिसमें टोटल। और दोस्तों अनाथों के लिए 5 पोस्ट है, दिव्यांगी के लिए 5 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 6 पोस्ट है, DFF के लिए 2 पोस्ट है, महिला उत्तराखंड महिलाओं के लिए 36 पोस्ट है। अब दोस्तों इसमें उम्र के वेतन की बात कर लें तो पहले वेतन हमको 21,700 रुपये से स्टार्ट होगा, 69,100 रुपये लेवल 3 के अनुसार मिलेगा। और उम्र होनी चाहिए इसके अंदर 18 से 30 वर्ष से। और दोस्तों स्थायी पद का होगा राजपत्रित अस्थायी अनुदेय पेंशन। दोस्तों अस्थायी 2 साल तक होता है लगभग, फिर स्थायी कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों शैक्षणिक अनिवार्य मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट सरकार से पास होना चाहिए। उसकी कोई भी समक्ष मान्यता प्राप्त की अन्य उत्तीर्ण परीक्षा होनी चाहिए, जिसमें प्रादेशिक सेना के 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट NCC हो जिसने टेरिटोरी आर्मी में मतलब 2 साल तक न्यूनतम सेवा दी हो, उनको मतलब अधिमान्य अर्हता दी जाए पहले, मतलब उसको वो दी जाएगी। दोस्तों शारीरिक ऊंचाई होगी सामान्य अनुसूचित जनजाति में 165, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना 78 से 83 है दोस्तों, 5 इंच फुला हुआ, 78 से 5 इंच। पुरुष एवं महिलाओं के लिए दौड़ की समय दूरी दोस्तों पुरुषों के लिए 1500 मीटर 6 मिनट में है, और महिलाओं के लिए 400 मीटर 1 मिनट 35 सेकंड में है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिन्ह, महिलाओं के लिए रस्सी कूद दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
बार चिन्हक महिलाओं के लिए 1 मिनट में 35 बार रस्सी कूद है। दोस्तों परिवहन आरक्षी पदों के लिए शारीरिक माप जोख के दक्षता निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी, जो न्यूनतम अर्हित कार्य करती प्रकृति है। फिर दोस्तों चलते हैं हम आगे आबकारी सिपाही। अब दोस्तों आबकारी सिपाही में रिक्त हैं 100। उत्तराखंड महिलाओं के लिए 18 है, डीफ के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 हैं, अनाथ के लिए 9 है दोस्तों, और दिव्यांग के लिए अभी इसमें कोई शो नौकरी नहीं कर रखा है दोस्तों। इसमें पेमेंट सेम रहेगी, एज भी सेम रहेगी, वही सेम सिस्टम रहेगा। अब इसके अंदर एनसीसी कैंडिडेट बी वाला भी प्रमाण पत्र वाला भर सकता है, उसको भी मान्यता दी जाएगी। अब दोस्तों इसमें आते हैं सीने की। तो दोस्तों इसमें 0.8 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ा दिया है और 0.3 से वो कर दिया दोस्तों। और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76.3 से 81.3 सेंटीमीटर कर रहा। ऊंचाई दोस्तों अभ्यर्थी की 167.6 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है। और महिलाओं की और अभी इसमें 6 सेंटीमीटर, पर्वतीय की 162.6 है, और दोस्तों उत्तराखंड के 160 है। अब दोस्तों इसमें महिलाओं की 152 कर रखी है, उसमें 155 कम है। और दोस्तों फिर पर्वतीय महिलाओं के लिए 147 है, उत्तराखंड की महिलाओं अनुसूचित जनजाति के लिए 147 है। शारीरिक वजन में केवल महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें अनिवार्य शारीरिक परीक्षण है। कुल दौड़ होगी 4.8 किलोमीटर 3 मील, मतलब 1 मील में 1600 मीटर होती है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, समय 30 मिनट। समय 30 मिनट है। 30 मिनट में अगर प्रदान किए जाएंगे नंबर अलग अलग, अगर 30 मिनट में हम पूरे 30 मिनट लेते हैं तो 12 नंबर मिलेंगे, 27 मिनट में करेंगे तो 15 नंबर मिलेंगे, 24 मिनट होंगे तो 18 नंबर मिलेंगे, 21 मिनट में करेंगे तो 20 नंबर मिलेंगे दोस्तों। महिलाओं के लिए भी यही है, मतलब कि इसमें कुल दूरी महिलाओं की 200 मीटर है। अगर 52 सेकंड में करती हैं तो उसको 12 नंबर, 50 सेकंड में करती हैं तो 15 नंबर, 48 सेकंड में करती हैं तो 18 नंबर, 40 सेकंड में करते हैं तो 20 नंबर प्रदान किए जाएंगे। अब दोस्तों अगली है लंबी कूद। अब लंबी कूद में दोस्तों 15 फीट हम कूदेंगे तो 12 नंबर है, 17 फीट कूदेंगे 16 नंबर, 18 फीट कूदेंगे तो 20 नंबर है। वही महिलाओं के लिए लंबी कूद है, 8 फीट कूदेंगे 12, 9.5 कूदेंगे तो 16, और 10 फीट कूदेंगे तो दोस्तों 20 नंबर है। अब दोस्तों इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो। इसमें क्रिकेट बॉल का थ्रो मतलब 61 मीटर में जो भी कैंडिडेट लगाएगा उसको 12 नंबर मिलेंगे, 63 मीटर में 16 और 65 मीटर में 20। और क्रिकेट बॉल थ्रो में इसमें है महिलाओं के लिए 12 मीटर में 12 नंबर, 13 मीटर में 16, 14 मीटर में 20 नंबर। दोस्तों काफ़ी अच्छी है, महिलाओं के लिए भी बढ़िया है, वैकेंसी काफ़ी मतलब इतना हार्ड भी नहीं दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें है आबकारी मापजोक के दक्षता परीक्षा अंक आधारित तथा दक्षता परीक्षा के विभागीय नियमावली अनुसार अंश 3 आइटम होंगे, जिसमें प्रत्येक आइटम में 20 अंक होंगे। इसके शारीरिक मापजोक की दक्षता कुल 60 अंकों की होगी और निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी। अब दोस्तों उप आबकारी निरीक्षक। अब दोस्तों इसमें चाहिए हमको टोटल 14 पोस्ट हैं और उत्तराखंड महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। और दोस्तों वेतन है इसमें उससे बढ़कर है 29,200 से है और 92,300 तक है, लेवल 5 के अनुसार है। उम्र है 21 से 42, राजपत्रिता अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड इंटरमीडिएट से समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। एनसीसी बी कैंडिडेट वाला में तो प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा की है, वो भी होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें हाइट आती है तो पुरुष के लिए 167.60 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 52 है। पुरुषों के लिए अनुसूचित जनजाति की 160 है, महिलाओं के लिए 147 है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162
060 है, इसमें 147 है। अब दोस्तों इसमें सीने में आते हैं, तो सीने में अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 76.3 सेंटीमीटर है, 81.3 सेंटीमीटर तक। सामान्य में अन्य अभ्यर्थी में 78.8 सेंटीमीटर है और 83.8 सेंटीमीटर है फुला हुआ, मतलब 5 फुला हुआ होना चाहिए, न्यूनतम फुला हुआ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, लिख रखा है इसमें। शारीरिक वजन केवल महिला का होगा, 45 किलो होना जरूरी है। अभ्यर्थियों को यदि छूट पर्वतीय प्रमाण पत्र के अनुसार ही मिलेगी दोस्तों, जिसके पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य, तभी उनको छूट मिलेगी। अब दोस्तों आता है हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3। दोस्तों इसमें है 2 पोस्ट, एक SC की है और दोस्तों एक जनरल की है। इसमें 21,700 ले 69,100 रुपये तक है, उम्र है 18 से 42 तक है। फिर दोस्तों इसमें केटरिंग में डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों गृह माता हाउसकीपर महिला, दोस्तों इसमें जनरल की हैं 2 पोस्टें, इसमें 25,500 से लेकर 81,000 रुपये तक हैं। और दोस्तों इसमें किसी सरकारी संगठन या किसी प्रस्थान नर्सिंग होम हाउस से हाउसकीपर के रूप में 2 वर्षीय कार्य का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम में उम्मीदवार पद चयनित 100 अंकों के ऊपर होगी। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होगी, 2 घंटा प्रतियोगिता परीक्षा में होंगी, जिसमें पद का शैक्षणिक अर्हता से संबंधित होगा। अभ्यर्थी को पृष्ठ 01 का अवलोकन करें दोस्तों। लिखित परीक्षा OBC श्रेणी में 45%, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अनिवार्य अंक लाना होगा, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अर्हित माना जाएगा। मतलब दोस्तों OBC SC ST को 35 और OBC को 45, UR को दे रखा नहीं है दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बुलेट या परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है। जो हम डुप्लीकेट होते हैं हम OMR पर देते हैं, तो उसकी एक उत्तर पुस्तिका हम भी लेकर आ सकते हैं। दोस्तों इसमें भी लगा दो कैंडिडेटों के समान नंबर आते हैं, तो पहले उस कैंडिडेट को चयनित किया जाएगा जिसको अधिक उम्र हो, उम्र के हिसाब से है। दोस्तों आयु की जनगणना 1 जुलाई 2023 के अनुसार की जा रही है दोस्तों, 18 से 30 वर्ष होने चाहिए। अब दोस्तों मेन बात यहाँ पर आती है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के लिए बाहर गए समूह में सीधे भर्ती हेतु न्यूनतम अनिवार्य छावनी अर्हता 1 होनी आवश्यक है। अभ्यर्थी को उत्तराखंड राज्य के ही स्थिति सेवा योजना कार्यालय के में आवेदन पत्र पत्रिका प्राप्ति की अंतिम तिथि पंजीकरण है। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर पर उत्तराखंड राज्य की मान्यता प्राप्त संस्थान मतलब मान्यता प्राप्त जो भी स्कूल होगी उसके अनुसार करना होगा। और दोस्तों इसके अंदर दे रखा है 28/07/2015 के अनुसार राज्य दिन सेवा के अंतर्गत केवल उत्तराखंड राज्य के ही सेवा सम्मिलित है। दोस्तों इसमें शायद मेरे हिसाब से उत्तराखंड राज्य के बाहर के नहीं भर सकते हैं, इसमें दे रखा है। आपत्ति राष्ट्रीयता, दोस्तों इसमें राष्ट्रीयता सेवा की किसी भर्ती पद के लिए आवश्यकता अभ्यर्थी भारतीय नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी जो भारत में निवास करता हो, भारतीय हो सकता है। दोस्तों हम बाहर के अदर स्टेटों के भी भर सकते हैं। दोस्तों इसमें
चरित्र सेवा में किसी पद पर सिद्धि भर्ती के तौर अभ्यर्थी चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा योजनाओं के लिए सभी प्रकार की उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी को कार्य व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थ निरस्त कर उनके विरुद्ध संयम कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की सुनिश्चित को बाधित करने के लिए नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वैवाहिक स्थिति जिसमें वह क्या हो दोस्तों अपना वो लगा सकता है। शारीरिक तो दोस्तों शारीरिक से अच्छा होना चाहिए, इसमें मानसिक दृष्टि से ऐसा नहीं अस्वस्थ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्राप्त करने के लिए केवल उत्तराखंड राज्य सरकार की सेवाओं हेतु निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अभ्यर्थी को जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसी का परिणाम उस श्रेणी को घोषित किया जाए जब तक ओपन कैटेगरी मेरिट के स्थान प्राप्त न करे। यानी कि आरक्षित पूर्व अब दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन में क्या कितनी कौन कौन सी कैटेगरी का पेमेंट लगेगा। ओबीसी के 300 रुपये, SC ST के 150 रुपये और जनरल के भी 300 रुपये हैं दोस्तों। और EWS के भी 150, दिव्यांग के लिए 150 और अनाथ के लिए 00। अब दोस्तों इसके सिलेबस की बात करते हैं तो हिंदी एवं भाषा एवं हिंदी जो भी वर्तनीय है अशुद्ध सारी टोटल हिंदी साहित्य के परिचय उत्तराखंड राज्य से NCERT के 12वीं कक्षा के समकक्ष होंगे। पद्य गद्य। फिर दोस्तों आते इसमें भाग 2 सामान्य अध्ययन का मानसिक योग्यता तर्क शक्ति रीजनिंग आएगी दोस्तों। इसमें रीजनिंग में 12 टॉपिक अलग दे रखे हैं। दर्पण श्रृंखला सदस्यता वर्गीकरण कागज मोड़ना काटना आकृति निर्माण आकृतियों की गिनती सन्निहित आकृतियों की पूर्ति आकृति अव्यय समरूप आकृतियों का समीकरण। फिर शाब्दिक मानसिक योग्यता वर्ण कूटलेश वर्ण भिन्नता पहचान सादृश्य श्रृंखला क्रम व्यवस्था गणित की क्रिया आहूत बैठक आंकड़े का पर्याप्त इनपुट आउटपुट कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों इसमें सब कुछ आ गए। कंप्यूटर भी दे रखा है। संख्या की अवधि कैलेंडर कथनिक निष्कर्ष न्याय निगम पहली परीक्षण समस्या समाधान सामाजिक बुद्धि शब्द निर्माण लिपिका अंक समय क्रेन परीक्षण निगमता रक्त संबंध गणित चिन्हों की कृत्रिम करना धारणा कतक एवं तर्क वर्गीकरण और लेखन। अब दोस्तों ये आ गया कंप्यूटर से। दोस्तों कंप्यूटर थोड़ा इंग्लिश के अंदर है, काफ़ी इंग्लिश थोड़ा वीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आता है इतिहास। इतिहास में हो गया तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल वैदिक सभ्यता भव्य महाकाव्य काल जैन बुद्ध धर्म मौर्य काल उत्तरी मौर्य काल गुप्त साम्राज्य गुप्त उत्तरी गुप्त काल संस्कृत अरब एवं तुर्की आक्रमण। मध्यकाल में भारत इतिहास में दिल्ली सल्तनत सविती आंदोलन सूफी आंदोलन बहुमन विजय नगर राज्य मुगल काल मराठा व सिख। आधुनिक काल में यूरोपीय एवं भारत का आगमन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन भारत में राष्ट्रवाद का विकास प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय सरकार अधिनियम 1935 विश्व का इतिहास पुनर्जागरण ब्रिटिश के राजवंश फ्रांसीसी रूसी क्रांति। फिर दोस्तों आता है भूगोल जो देश विश्व भूगोल भारत का भूगोल। फिर दोस्तों आता है राजनीतिक विज्ञान राष्ट्रीय आंदोलन सहयोग आंदोलन
सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय विभाजन, गांधीवाद। फिर दोस्तों आता है दूसरा, भारतीय राज्य व्यवस्था। मौलिक अधिकार का उन्मूलन, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देश तत्व, मूलभूत आधार से भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत नागरिकता, राष्ट्रीय क्षेत्र दल, पंचायत राज शासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम, सूचना के अधिकार 2005, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीय दक्षिण एशियाई सार्क। फिर दोस्तों अर्थशास्त्र, भारत की अर्थव्यवस्था, राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, सामाजिक घटनाएं। फिर दोस्तों उत्तराखंड की संबंधित विविध जानकारियां दोस्तों। तो उत्तराखंड का इतिहास आएगा दोस्तों, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड के पर्यटन। ये दोस्तों हमारा फोरम है जो बनने के लिए, दोस्तों अब इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं हो, तो हम ऑनलाइन करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए राकेश सर यूट्यूब चैनल में, आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल को दोस्तों नए नए नोटिफिकेशन जो भी आएंगे वो आपके पास मिल जाएंगे दोस्तों। आप शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूलें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आपको पास पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।